नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पे राहत सरकार को एक तरीके से रावत सरकार को राहत मिली है। उत्तराखंड के सियासी संकट में नया ट्विस्ट आ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है, तो केंद्र सरकार को बड़े झटके के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि वो 31 मार्च तक हाईकोर्ट में बहुमत साबित करें। अहम बात यह है कि हाईकोर्ट ने बागी विधायकों के वोटिंग में हिस्सा लेने पर रोक नहीं लगाई है। 27 मार्च को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का ऐलान हुआ था। कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये राहत के तौर पर फैसला सामने आया है कोर्ट का। उधर हाईकोर्ट के इस फैसले को केंद्र के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब रावत सरकार को बहुमत साबित करना होगा। आपको बता दें 31 तारीख को ये बहुमत साबित करना होगा। और बड़ी बात जो सबसे बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है इस फैसले के माध्यम से सामने आया है, वो ये है कि जो 9 बागी विधायक हैं वो वोटिंग में शामिल हो सकेंगे। तो ऐसे में इसे राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए जरूर ये झटका है। सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि इतनी जल्दबाजी में जब 28 को बहुमत साबित करना था, इसके पीछे मंशा बताई जा रही थी, साजिश बताई जा रही थी, और इन सब के बीच ये बड़ा ट्विस्ट आया इस मामले में। सुनवाते हैं आपको जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं। पहले 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 31 शामिल तो जरूर होंगे, लेकिन इस बीच कुछ पेच भी है जिसका सामना करना होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। निलंबित विधायकों के वोट बंद लिफाफे में रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो जो पेच हम आपको बता रहे थे वो दरअसल यही है कि जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि आपको बता दें हाई कोर्ट से भले निलंबित जो विधायक हैं उनको राहत ना मिली हो, लेकिन इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। तो ऐसे में उस फैसले का इंतजार करना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। तब तक जो निलंबित विधायक हैं उनके जो वोट होंगे वो बंद लिफाफे में रहेंगे, और कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद उसको शामिल किया जाए या ना शामिल किया जाए, इस पर फैसला होगा। लेकिन एक राहत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है, 31 तारीख को रावत सरकार बहुमत अपना साबित करें, ये कहा गया है। सर लाइट अगेंस्ट हो रही है, इधर आ जाइए। सर लाइट अगेंस्ट आप बोल रहे हो तो दूंगा नहीं, हाँ चलिए पॉइंट में दूंगा नहीं आपको। धक्का दे रहे हैं यहाँ पर, देने वाला हूँ। आप थोड़ा सा पीछे हो जाना, कहाँ ऊपर साइड आप करेंगे ना उसका लेट होगा। अगर कोई बीच में बोला तो मैं सबको नहीं दूंगा। नंबर 2 मैं हिंदी में इंग्लिश दोनों में दूंगा। शांति रखिए, बीच में नहीं बोलिए। नंबर 3 इसको नीचे कर लीजिए थोड़ा। थैंक यू धक्का नहीं करिए, किसी को नहीं मिलेगा नहीं तो। और एक एएनआई कहाँ है? एएनआई आपको देना है सबको, बार बार नहीं आप देते नहीं है वो। मेरे हाथ में 4-5 है, बार बार नहीं बोल रहा है। अमित कैन यू नोट डाउन? समीर मोबाइल नीचे कर लो। रेडी? इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। प्लीज बोलिए नहीं बीच में। द मैटर वॉज आर्ग्यूड एक्सटेंसिवली almost over 2 days. The learned High Court has passed an order which, according to us, and of course everybody will have their own interpretation, accepts the point that despite President's rule, there is enough scope for judicial review to allow a floor test to take place. The floor test was asked by us on the basis of past precedents of the Supreme Court, which shows that the floor test is a paramount consideration, and mere horse trading allegations will not justify presidential rule and stop floor test. Secondly, in a sense, the court has implemented what the governor had thrice said, namely a floor test on 28th, and the chief minister had twice agreed, namely 5 times in writing, that the floor test should be there. Only difference is that because 28th has passed, it is now on 31st. Thirdly, the court has allowed only, I repeat, only for purposes of counting, voting by the disqualified as well as the non-disqualified MLAs, but has specifically said 2 things. One,
that their votes of the disqualified will be treated and kept separately for identification. Secondly, that they will be subject to the final outcome. Namely, unless the disqualification is removed, and today the disqualification stands, the votes will not be counted as a valid vote. They'll simply be voted but kept separately. These are two fundamental points which are very important, which I believe that the other side, the respondents, are trying to distort and not present faithfully. I think it's an order where both sides will consider their legal recourses, but for the time being, there is a floor test, and the floor test will permit only voting by disqualified persons whose votes will be kept separately subject to the outcome. मैं समझता हूं 2 दिन के और चलिए इस वक्त 2 संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा अमित कुमार जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव, आप देखते रहे हैं, इन मसलों को आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि अगर 9 बागी विधायक शामिल होते हैं वोटिंग में तो रावत सरकार के लिए खतरा होगा। लेकिन कोर्ट का जो रुख सामने आया उसके मुताबिक शामिल तो होंगे, भले उनके वोटरों को फिलहाल के लिए अलग रखा जाएगा, लेकिन उनके निलंबन पर जो फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, उसके लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है उसी फैसले पर कि उनका निलंबन रहता है बरकरार या रद्द होता है। देखिए, उनके निलंबन के फैसले के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गुरुवार को जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है उसमें अगर वो 9 विधायक जो फिलहाल कांग्रेस के हैं, अगर वो वोट करते हैं रावत सरकार के खिलाफ, तो खुद ब खुद उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और उनकी सदस्यता जो है वो खारिज हो जाती है। भले ही रावत साहब की सरकार अगर आंकड़ों में कम होती है और गिर जाती है, वो एक फैसला हो सकता है, लेकिन दूसरा फैसला ये होगा कि जो 9 लोग हैं, अगर वो रावत साहब के खिलाफ वोट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुन करके विधानसभा पहुंचे थे, अगर वो खिलाफ वोट कर रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, दल बदल कानून लगेगा और उनकी सदस्यता खारिज हो जाएगी और इसी कारण से उनके ऊपर फिलहाल फैसला नहीं लिया है। लेकिन कोर्ट ने इतना तय कर दिया है कि जो स्थिति 18 तारीख को थी उस स्थिति को रिस्टोर कर दिया है, यानी कि फाइनेंस बिल जिस दिन पेश हो रहा था उस दिन क्या रावत साहब को मेजॉरिटी हासिल था, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्हें मेजॉरिटी हासिल नहीं था। अब कोर्ट कहती है कि आप इसे बाकायदा वोट की गिनती के जरिए तय कर लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा स्पीकर ने उस दिन वॉइस वोट के जरिए अप्रोप्रिएशन बिल पास किया था। तो अब जो कॉन्फिडेंस वोट है वो ये तय कर देगा कि क्या उनके पास सचमुच में आज की तारीख में मेजॉरिटी है या नहीं है। यानी कि पूरी जो राजनीतिक कार्रवाई है इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और बड़े स्पष्ट तरीके से तय करने की कोशिश की है कि अगर रावत सरकार को मेजॉरिटी है तो वो उत्तराखंड में शासन करेगी और अगर उसे नहीं है तो उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति शासन की बात को खारिज किया गया है। कोर्ट में रामेश्वर नाथ केस और बोमाई केस दोनों की दलील दी गई थी और कहीं न कहीं हमारे साथ बीजेपी नेता अजय भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भट्ट जी, बड़ा फैसला और एक तरीके से झटका भी आप लोगों के लिए। देखिए, हम तो अभी कोर्ट में ही हैं इस समय। अभी जो सुनाई दे रहा है कि माननीय न्यायालय ने जो डिस्क्वालीफाई किया था 9 मेंबर को, उनको कह दिया है कि वो वोटिंग का उनको राइट है, वो वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये जीत हो गई है कि ये मैलिशियस इंटेंशन से इनको डिस्क्वालीफाई किया था, ये पता लग गया है। जो स्पीकर साहब का अपना एक्ट था वो संविधान से परे था और उनकी कैपेसिटी से परे था और मैलिशियस इंटेंशन से राजनीतिक विद्वेष के कारण उन्होंने फैसला किया था। सबसे बड़ी बात ये हो गई है। इसका मतलब ये है कि जब वो दोबारा पोल करने के लिए कह दिया है तो मनी बिल पास नहीं हुआ, ये भी इसी में है, ये भी इसी में है सम्मिलित। अजय भट्ट जी, इसका मतलब एक ये भी हुआ कि आप लोगों ने जल्दबाजी में, जो कहा जा रहा है कि क्या जरूरत थी, जल्दबाजी में आप लोगों ने लगाया साजिश के तहत, वो भी प्रूव होता है। अगर कोर्ट ने उसी स्थिति को बरकरार रखा है कि कम से कम आप वोटिंग होने देते, उसके पहले अचानक से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यानी कि वो मंशा कोर्ट ने मानी है कि मंशा ऐसी थी जिसको कामयाब नहीं होना चाहिए और इसलिए रोक लगाई है और इसलिए वोटिंग करवाया जा रहा है दोबारा। नहीं, ये नहीं मानी है, बल्कि ये माना है अगर कल पोलिंग हो जाती 28 को तो हम कहाँ जीते फिर, क्योंकि आपने तो 9 लोग तो आपने डिस्क्वालीफाई किए हैं। तो वो तो न्यायालय ने 9 लोगों का वोटिंग अधिकार दिया और कहा कि फ्लोर पर एज इट इज आप करिए जैसे 18 मार्च को हो रहा था पोलिंग, अगर ये पोलिंग कराते तो इसलिए हमने कहा जल्दीबाजी करी। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता उस पर तो कोई बात कर ही नहीं।
अब क्योंकि 9 विधायक जो ये है, बात साबित हो गई है। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने और माननीय कुंजवाल जी ने मिलके मैलिशियस इंटेंशन से ये उनको डिस्क्वालीफाई करवाया था, जिसको वोटिंग अधिकार दे दिया। नहीं तो न्यायालय क्यों वोटिंग अधिकार देता उनको? हालांकि इस स्थिति तक पहुंचाने वाले अजय भट्ट जी सीधे तौर पर आरोप, भले हरीश रावत जी हों चाहे कहा गया, हर एक तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी इसके पीछे है, तो ये साफ तौर पे अब जब वोटिंग होगी तो वो विधायक जो हैं, निलंबित विधायक, उनको जाहिर तौर पर अपने सरकार के पक्ष में ही वोट करना होगा, नहीं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, यानी दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाएगी और फिर जो आप चाहते थे वो हो नहीं पाएगा। हरीश रावत सरकार टिकी रहेगी। वो तो हमने उनसे तब भी कहा पूरे सदन से, अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करिए। वो अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने मतदान किया था उस दिन, जिसको मतदान नहीं माना था स्पीकर साहब ने। क्या पता इससे ज्यादा लोग आ जाएं अंतरात्मा की आवाज से, इस पर कौन जानता है इसको क्या होगा, वो तो अलग बात है। चलिए, क्या होगा देखना होगा, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, 31 को ही होना है ये सब कुछ, तो उस दौरान स्थिति भी सामने आ जाएगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने